वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में। आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं 3 गेमिंग कॉइन के बारे में। क्रिप्टो बैन होगा इंडिया में कि नहीं, और साथ में मैंने एमएक्सी के अंदर क्या हमारे ट्रेड सुरक्षित है अभी की स्थिति में। मैं आगे का नहीं बताऊं, अभी की स्थिति में ये जानेंगे। और भाई मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ट्रेड शेयर किया हुआ था, उसके बारे में समझेंगे। तो थोड़ा सा टेलीग्राम की ओर ही चलते हैं, उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन चालू करेंगे। देखिए, मैंने आपको सुबह सुबह शेयर किया था एफएफटी कॉइन। मैंने इसमें क्या बोला था, अगर रिस्क ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, मूवमेंट है। तो भाई देखो, आप अगर ऐसे कॉइन पे ट्रेड लेते हो तो आपको एक रूल याद रखना है कि इसमें जैसे आप मान लीजिए $20 का भी ले रहे हो, तो ये समझ लो $20 आपका है नहीं, क्योंकि ऐसे कॉइन आपको तुरंत लॉस तुरंत प्रॉफिट भी करा देते हैं। अगर आप लॉस में अगर छोड़ दो, $20 को छोड़ दो, गया समझ लो, जीरो हो गए, ठीक है, लॉस में हो। लेकिन ये जब रिकवर करेंगे, क्योंकि एक तो न्यू कॉइन है, एमएक्सी एक्सचेंज जैसे में आ गए, मतलब कुछ तो कॉइन में दम होगा। आगे चल के अगर ये लिस्टिंग करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और इसका मूवमेंट देखोगे डाउनवर्ड से अपवर्ड बन रहा है बार बार, तो आपको ये प्रॉफिट दे सका। इसलिए एफएफटी कॉइन को अगर आपने बाय किया है मेरे कहने पे, तो सिर्फ एक चीज ये ध्यान रखिएगा, उतना ही बाय किया कीजिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं, और इसको होल्ड में छोड़ दें। आपको ये रिवर्स होते हुए यानी आगे की ओर प्रॉफिट देते हुए दिख सकता है। बट ये ध्यान रखना, मैंने क्लियर बताया कि ये रिस्की ट्रेड रहते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे। उसके अलावा मैंने बीटीसी के ट्रेड की आज क्लियर कट मना किया है। जब $45,187 चल रहा, देखो बीटीसी अचानक से पंप दे रहा, आपको मैंने एक रूल समझाया कि बॉल को जब हम बार बार डंप करेंगे तो एक बार स्लो मूव लेगा, यानी नीचे की ओर जाएगा, फिर पंप लेगा। तो इसलिए मुझे बीटीसी का थोड़ा सा हल्का डामाडोल दिख रहा है, इसलिए आपको बीटीसी के ट्रेड से अभी दूर रहना, ठीक है। अगर अभी तक जुड़े तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो अगर मेरी बातें समझ में आई, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। बॉन्ग कॉइन को आप देखोगे 1361 पे चल रहा। मेरा मन कहता है अगर आप शॉर्ट टर्म बायर हो तो 13 पे बाइंग लगा दो, 11 पे स्टॉप लॉस लगा दो, तो आपको ये जैसे ही 14-15 पे जाए प्रॉफिट बुक कर। शॉर्ट टर्म वालों के, लॉन्ग टर्म वाले 13 पे छोड़ो, इसको 13 पे बाइंग लगा के छोड़ दो और लॉन्ग टर्म विजन का वेट करना। लेकिन बॉन्ग कॉइन में ध्यान रखना, ये सोलाना का कॉइन है, एक अच्छा मूव अभी देने की ये कैपेसिटी रखता है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट के हाल देखेंगे आप तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। मार्केट जो है 1.73 ट्रिलियन पे चल रहा है। मैंने आज इकोसिस्टम कॉइन को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें देखिए बहुत से इकोसिस्टम के कॉइन है। रियल एस्टेट हो गया, गेम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स हो गए, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए। बट आज हम खाली कवर करेंगे गेमिंग कॉइन के। तो जब हम टॉप गेमिंग कॉइन में जाते हैं तो यहां देख सकते हो कि बहुत से कॉइन आते हैं, बट हमको यहां सर्च करना पड़ता है। तो उसमें से एक कॉइन है ये सांड। ये एक ऐसा कॉइन है जिसने मुझे प्रॉफिट भी कराया, लॉस भी कराया। आज से जब ये बुल रन सिनारियो चालू था, 2022 की बात है, मैंने सांड पे एंट्री मारी थी। सांड मैं आपको दिखा देता हूं। सांड मैंने खरीदा था $3.5 पे, और वही सांड को मैंने कितने पे बेचा था, $6.5 के आसपास, 6.5 समथिंग डॉलर के आसपास बेचा था, प्रॉफिट हुआ था। फिर मुझे लगा चलो वेट करते हैं, नीचे आया। जब ये आया फिर से $3 पे मैंने बाय कर लिया, हाफ क्वांटिटी पे बाय किया था। मतलब मेरा रूल रहता है एक कॉइन को बाय करने के बाद प्रॉफिट बुक किया, उस प्रॉफिट का आधा बाय करूं, और उस प्रॉफिट को आधा बुक करने के बाद आज तक मैंने रिकवर नहीं कर पाया, तो मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है, मेरा तो लॉस है नहीं। तो क्या ये सांड कॉइन पुराना कॉइन है? आप तो समझ गए कि ये पुराना कॉइन है। तो आप चाहो तो सांड कॉइन पे नजर बना के रख सकते हो। लॉन्ग टर्म विजन में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता। 0.59 चालू है, इसका टॉप जो था 7.5 का था। इसके बाद एक कॉइन है बिग टाइम। आप बोलोगे यार ये बिग टाइम कॉइन तो न्यू लग रहा है, डेली चार्ट में भी ये गिरा हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरा हुआ है। 7 डेज में भी आप देखोगे बिग टाइम थोड़ा सा फॉल डाउन चालू है। 1 मंथ में भी देखोगे तो आपको मात्र 11% का पंपिंग है, जबकि मार्केट इतना पंप किया। बट जब यहाँ आप इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग देखोगे तो कॉइन बेस में आ चुका है, कॉइन में आ चुका है, गेट आईओ में, बिटग्रेड में, मतलब सभी एक्सचेंजेस में ज्यादातर आ चुका है। इसका ऑल टाइम हाई भी देखोगे तो भैया ऑल टाइम हाई से आप भी सिर्फ 50% ही डाउन चल रहा है। और इसकी आप इसको देखोगे स्टार्टिंग, तो भैया ये मात्र कब की दिखा रही, 10/11/2023 की कॉइन मार्केट कैप में। तो अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? मैं कहूंगा इस कॉइन को नजर में बना के रखो। अगर ये कॉइन आपको कहीं 38 या फिर 41 के बीच में मिलता, 41 to 38 में, तो आप इसको होल्डिंग बना सकते हो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। बट उतना ही बनाना जितना आप रिस्क ले सको। बिग टाइम भी एक अच्छा कॉइन है जो कि आपको एक अच्छा मूवमेंट दे सकता। और सबसे फेवरेट कॉइन मेरा फ्लॉकिनो। फ्लॉकिनो तो हफ्ते में 3 बार प्रॉफिट देने वाला कॉइन है। आपको देखोगे, ये मैं आपको 7 डेज का चार्ट दिखाता हूँ फ्लॉकिनो का। जस्ट मिनट, ये 7 डेज का चार्ट ओपन किया फिर से। आप देखिए 7 डेज के चार्ट में मैंने क्या किया था, 34.50 में एक बाइंग लगाई हुई थी। कितने में? 34.50 में। आप देखो 34 को टच किया है,
फिर ये देखो कहां पे जाके रुका हुआ है 37 पे, लेकिन मेरी बुकिंग कितनी थी प्रॉफिट में 36 पे। मैं ज्यादा वेट नहीं कर पाऊँ। तो आप सोचो यार, आपको भी मैंने ये 6 या 7 दिन पहले आपको 2-3 बार ये पॉइंट बताए हुए और टेलीग्राम पे भी बताए हुए कि फ्लॉकी इनू पंप कर देता है। तो फ्लॉकी इनू में आपको क्या ध्यान देना है कि जब तक इसमें वाला गेम का सपोर्ट हो, ये गेमिंग इंडस्ट्री को फोकस करते हैं, तो आपको ये शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म की तो बात छोड़िए, माइनस में इन्होंने लिस्टिंग करके दिखाई दिया। तो अब आपको क्या करना है, फ्लॉकी इनू में आप चाहते हो प्रॉफिट बुक करना, तो सिंपल सा है, जैसे ही 34-35 के बीच में आए 34 तक में खरीद लो और 36 में बेच दो। यही सिनारियो इसका करते रहो। मार्केट अगर डाउन आता है तो ये आपको 27 तक जाता दिखाई देगा, 27 में आ जाता है तो लेके छोड़ दो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाएगा। तो गेमिंग कैटेगरी के 3 कॉइन ये हो गए। उसके अलावा गाला है, गाला में मुझे इंटरेस्ट है, उसके अलावा भी 2 कॉइन है, तो उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप जानना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।